बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर के जे 2022 से लेकर 2020 के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। हर साल दोस्तों आपको इससे 2-3 क्वेश्चन दिखे जाएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका होता है, इसलिए आप इससे पहले के सालों के 2024 और 2023 के डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है Fe3+ कैटायन गिव्स अ प्रेसियन ब्लू प्रेसिपिटेट ऑन एडिशन ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, ये बहुत फेमस है। क्या बनता है? Fe4 FeCN6 होल थ्राइस, ये दोस्तों आपका होता है प्रेसियन ब्लू। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं जो आपका Fe3+ है वो दोस्तों आपका कंबाइन करके FeCN6 होल 6, ये आपका K4 FeCN6 आपका होता है, K4 FeCN6 होता है। तो इसका जो आपका नेगेटिव वाला पार्ट है ये Fe4CN6 4 नेगेटिव के साथ कंबाइन करके Fe4 FeCN6 होल थ्राइस बनता है, जो कि दोस्तों आपका प्रसियन ब्लू कलर का आपका होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया हुआ है द मेटल कॉम्प्लेक्स दैट इज डायामैग्नेटिक। कौन ना दोस्तों आपका डायामैग्नेटिक है? तो CuCN4 K3, तो यहाँ पर ये +3 है तो इसको माइनस ही होना पड़ेगा। तो x माइनस CN का -1, x -4 इज इक्वल टू -3, तो x आ गया दोस्तों आपका +1। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ कॉपर +1 की, तो कॉपर होता क्या है? कॉपर दोस्तों आपका होता है Ar, और यहाँ पर आपका होता है 3D10, और दोस्तों होता है 4s1। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अगर कॉपर +1 है, कॉपर +1 है तो आपका ये 4s चले जाएगा, क्या हो जाएगा? ये फुल फिल हो जाएगा, 3D10 आपका फुल फिल हो जाएगा, यानी कि इसमें कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये है आपका डायामैग्नेटिक। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर द फॉलोइंग मेटल्स। आपको बताना है एनर्जी का क्या आपका ऑर्डर होता है। तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। क्या होती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़? ये होती है CnCO NO2 इन अमोनिया, उसके बाद वाटर, उसके बाद आता है तो दोस्तों आपका FOHClBrI। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो En है सबसे आगे आ रहा है, En सबसे आगे आ रहा है, यानी कि En की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद NH3 आ रहा है तो उसके बाद सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद H2O आ रहा है तो उसके बाद H2O वाले की ज़्यादा होगी। तो दोस्तों किसकी सबसे ज़्यादा है? किसकी सबसे ज़्यादा है? En वाले की। तो A वाले की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद दोस्तों आपके बी वाले की है, उसके बाद आपकी सी वाले की है। तो ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसके बाद करेक्ट फार्मूला विथ कंपाउंड विच गिव्स अ वाइट प्रेसिपिटेट विथ BaCl2 बट नॉट विथ AgNO3। तो दोस्तों Ag के लिए प्रेसिपिटेट बनाने के लिए आपको दोस्तों बाहर एक हेलोजन चाहिए, ताकि वो आपका Ag इंटू हेलोजन का आपको दोस्तों प्रेसिपिटेट बनाए। तो यहाँ पर अगर मैं ये बात करूँ तो SO4 अगर मैं दोस्तों इसके साथ BaCl2 डालूंगा तो ये Ba2+ के साथ BaSO4 तो बना लेगा आपका वाइट प्रेसिपिटेट। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कोई भी हेलोजन नहीं है, इसीलिए Ag के साथ ये प्रेसिपिटेट नहीं बना पाएगा। तो इसका दोस्तों ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी में देखें तो यहाँ पर Br बाहर है, Br बाहर है तो यहाँ पर दोस्तों AgBr बन जाएगा पेल येलो, यहाँ पर भी बन जाएगा AgBr पेल येलो, यहाँ पर AgCl आपका बन जाएगा वाइट। तो यहाँ पर Ag के साथ ये प्रेसिपिटेट बना लेंगे, लेकिन पहले वाला सिर्फ आपका BaCl2 के साथ प्रेसिपिटेट बनाएगा, Ag वाले के साथ नहीं। इसके बाद इन CuSO4 5H2O CuO बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। सही बात है, CuSO4 में दोस्तों CuO बॉन्ड आपका होता है। इन CuSO4.5H2O लिगेंड्स कोऑर्डिनेटिंग विथ Cu2+ आयन आर O एंड S बेस्ड। तो ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है। O बेस सिर्फ आपका लिगेंड होता है, सिर्फ O के साथ आपकी बॉन्डिंग होती है, S के साथ नहीं होती है। देख भी सकते हैं यहाँ पर जो आपका CuSO4 है उसमें ऐसी आपकी बॉन्डिंग होती है, सिर्फ O के साथ बॉन्डिंग है, S के साथ बॉन्डिंग नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपको दिया हुआ है NiCO4। तो NiCO4 बहुत ध्यान रखना है आपको, sp3 आपका ये होता है। कैसा होता है? sp3 होता है। NiCN4 2 नेगेटिव, तो Ni का हम ऑक्सीडेशन नंबर x मान लेते हैं, Cn का आपका -1 होता है जानते हैं, तो x -4 इज इक्वल टू +2, x आ गया दोस्तों आपका एटॉमिक नंबर आ गया +2। अब हम इसका डी कन्फिग्रेशन निकाल लेते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर 28 तो 2 + 8 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 2, तो यहाँ पर D8 इसका दोस्तों कन्फिग्रेशन आ गया। D8 कन्फिग्रेशन आ गया मतलब अब क्या है इसका? D8 है, तो D8 दोस्तों Cn दोस्तों इसकी पेयरिंग करवा देगा, क्योंकि Cn आप जानते हैं क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये दोस्तों आपकी पेयरिंग करवा देगा। तो यहाँ से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनेगा? ये D और बाद में DsP2, ये दोस्तों आपका प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये B का दोस्तों आपका 4 हो जाएगा, A का आपका sp3 था। यहाँ पर COF6 3 नेगेटिव, तो COF6 3 नेगेटिव कैसे होगा इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके होते हैं। तो CO में X
-6 इज इक्वल टू -3, तो x आपका दोस्तों आ गया +3। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, तो 2 + 7 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 3, तो 9 - 3 6 आ गया। अब CO6 डी कन्फिग्रेशन है 6, तो डी कन्फिग्रेशन आपकी ये आ गई 6, 1 2 3 4 5। एफ आपका वीक है, एफ आपका वीक है, तो ये दोस्तों आपकी पेयरिंग नहीं कर पाएगा। और इसके बाद यहाँ से तो पेयरिंग नहीं हो पाएगी, इसीलिए हमको बाहर से sp3d2 लेना पड़ेगा। तो COF6 3 नेगेटिव दोस्तों आपका ये sp3d2 आपका चले जाएगा, इसका sp3 इसका चले जाएगा dsp2, और COCN6 3 नेगेटिव इसमें हो जाएगा d2sp3। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया हुआ है NiCN4 इज अ स्क्वायर प्लेनर एंड डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स विद dsp2 हाइब्रिडाइजेशन फॉर Ni, बट NiCO4 इज टेट्राहेड्रल पैरामैग्नेटिक विथ sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर Ni। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि पहले तो आपका सही दिया है कि NiCN4 आपका डायमैग्नेटिक है, स्क्वायर प्लेनर है, अभी हमने देखा था कि उसमें सारी पेयरिंग है, तो वो आपका डायमैग्नेटिक है। dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है, NiCN4 टेट्राहेड्रल है, sp3 भी सही है, लेकिन दोस्तों NiCO4 आपका पैरामैग्नेटिक नहीं है, क्योंकि NiCO4 में डी कन्फिग्रेशन कैसे निकालूंगा, 2 + 8 10 है, तो दोस्तों यहाँ पर D10 है एक्साइटेशन के बाद, तो D10 दोस्तों आपका पूरा फुल है ना, ये आपका D10 तो आपका दोस्तों पूरा फुल है, और CO आपका स्ट्रॉन्ग है, पेयरिंग भी करवा देगा। तो ये पैरामैग्नेटिक नहीं है, क्या है, डायामैग्नेटिक। ये क्या है, डायामैग्नेटिक, तो ये पैरामैग्नेटिक नहीं है, तो इसकी वजह से स्टेटमेंट 1 गलत हो गया। इसके बाद बोथ NiCl4 2 नेगेटिव एंड NiCO4 हैव सेम d इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन एंड हैव सेम ज्योमेट्री एंड आर पैरामैग्नेटिक। NiCO4 क्या है दोस्तों आपका, डायामैग्नेटिक, तो ये भी आपका दोस्तों गलत हो जाएगा। NiCl4 2- हो सकता है पैरामैग्नेटिक। इसके बाद यहाँ पर आप दोस्तों देख भी लें कि यहाँ पर NiCO4 आपका D8 कन्फिग्रेशन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो आपकी स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग होगी, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। NiCO4 है, D10 कन्फिग्रेशन है एक्साइटेशन के बाद, तो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग है, sp3 है, डायमैग्नेटिक है, सही बात है। NiCl4 नेगेटिव आपका दोस्तों पैरामैग्नेटिक है, D8 कन्फिग्रेशन है, क्योंकि Cl आपका एक वीक फील्ड लिगेंड है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट के ऑर्डर में आपको लगाना है, तो FeF6 3 नेगेटिव, तो x -6 इज इक्वल टू -3, तो यहाँ पे दोस्तों x -6 इज इक्वल टू -3, तो x आ गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3, तो यहाँ पर 2 + 6 ये आयरन के लिए 26 होता है, -3, तो 8 - 3 5, तो इसके लिए आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके आ गए 5, क्योंकि ये अब आपका F है, तो ये पेयरिंग भी नहीं करवा पाएगा, तो ये दोस्तों 5 इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गए, और 5 ही आपके मैक्सिमम भी आपके हो सकते हैं, तो √5 × 5 + 2 इसमें करेंगे, तो फिर यहाँ पर आप देखें तो FeF6 3 नेगेटिव का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। सबके लिए करेंगे ऐसा ही, तो सबके लिए ऐसा ही करेंगे, लेकिन FeCN6 होल ट्राइस में वो आपकी पेयरिंग कर देगा, तो सिर्फ एक ही अनपेयर बचेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, FeF6 3 नेगेटिव का सबसे ज़्यादा आपका अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचेगा। उसके बाद दोस्तों किसका बच रहा है, MnCl6 3 नेगेटिव का बच रहा है। उसके बाद दोस्तों किसका बच रहा है, उसके बाद बच रहा है MnCN6 3 नेगेटिव का। उसके बाद आपका बच रहा है किसका, FeCN6 3 नेगेटिव का। तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है, जितना बड़ा आपका फील्ड होगा, जितना बड़ा आपका लिगेंड होगा, उतने आपको अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम दिखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन ड्यू टू क्रिस्टल फील्ड, तो यहाँ पर मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन किस में होगा, तो यहाँ पर हमको वही लिगेंड देखना है, तो यहाँ तो H2O है वीक फील्ड लिगेंड, यहाँ पर Cn है। Cn दोस्तों सबसे ज़्यादा आपका दोस्तों स्ट्रॉन्ग है, तो ये Cn वाले का दोस्तों सबसे ज़्यादा आपको मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों नाइट्रेट आयन टेस्ट के बारे में क्या सही नहीं है, तो यहाँ पर डार्क ब्राउन रिंग आपकी बनती है, सही बात है। रिंग इज फॉर्म ड्यू टू नाइट्रोफेरस सल्फेट, नाइट्रोफेरस सल्फेट नहीं होता दोस्तों, कौन सा सल्फेट होता है, नाइट्रोफेरिक सल्फेट होता है। कौन सा सल्फेट होता है, नाइट्रोफेरिक सल्फेट, यहाँ पर आपको वो दिया भी गया है, एक और ऑप्शन में दिया है FeH2O होल 5 NoSO4, तो FeH2O होल 5 NoSO4, तो यहाँ पर SO4 2 नेगेटिव होगा, SO4 2 नेगेटिव होगा, तो Fe के ऊपर क्या आएगा, +2 आएगा, कौन सा है, फेरिक है, फेरो नहीं है। इसके बाद दोस्तों ये आपका ब्राउन कॉम्प्लेक्स वाली बात तो सही है, हीटिंग द नाइट्रेट सॉल्ट विद कंसनट्रेटेड H2SO4 लाइट ब्राउन फ्यूम बनते हैं, सही बात है, लाइट ब्राउन फ्यूम ये दोस्तों आपके NO2 पे बनते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ब्राउन रिंग आपका कॉम्प्लेक्स है, कौन सा है, फेरिक है, कौन सा है,
फेरिक है, यहाँ पर ये फेरो नहीं है, फेरिक है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ किसकी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये आपको अगर अलग अलग सीरीज़ के दे दे, जो आपका OS है आपका 5D का है, ये दोनों, ये FE दोस्तों आपका 3D का है, CR आपका 3D का है, MO दोस्तों आपका 4D सीरीज़ का है। तो आपको ध्यान रखना है डेल्टा ओ का क्या ऑर्डर होता है, 3D सीरीज़, उसके बाद 4D सीरीज़, उसके बाद 5D सीरीज़। तो OS दोस्तों आपका 5D सीरीज़ का है ना, इसीलिए उसके सबसे ज़्यादा डेल्टा ओ हो जाएगा अगर सेम लिगेंड हो तो। इसके बाद PtCl4 2 नेगेटिव, पीटी के कॉम्प्लेक्स आपको ध्यान रखने हैं, प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्स दोस्तों आपके होते हैं स्क्वायर पेंडर। तो इसमें तो आपको सोचना नहीं है, इसमें आपको डायरेक्ट लगा देना है DsP2। कौन सा? DsP2। BrF5 हमने देखा है कौन सा ये होता है, ये होता है आपका स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर, हाँ ये BrF5 आपका होता है sp3d2। इसके बाद ये होता है आपका स्क्वायर पिरामिडल। तो ये दोस्तों ए का आपका 3, बी का 4 आपका हो जाएगा। PCl5 हमने बहुत बार देखा है, sp3d आपका हो जाएगा। CONH3 होल 6 3+, ये भी आपका इनर ऑर्बिटल वाला है, तो ये दोस्तों आपका D2sp3 आपका हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि क्रिस्टल फील्ड एनर्जी आप और मैग्नेटिक मोमेंट आपको इतना दिया हुआ है, तो आपको M2+ को पहचानना है। तो अगर 3.87 आपका बीम मीटर है, तो यानी कि √n+2 n√n+2, ये दोस्तों आपका 3.87 है। तो ये लगभग दोस्तों n दोस्तों आपका 3 आएगा, क्योंकि √3 इंटू 3 + 2 5, तो √15 लगभग आपका होता है 3.87। तो आपको बताना है कि कौन से उसमें दोस्तों आपको 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेंगे, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं CO2+ की अगर मैं बात करूँ, तो COH2 होल 6, क्योंकि आपसे दोस्तों एक्वा कॉम्प्लेक्स मांगा है, तो इसमें आप दोस्तों स्प्लिटिंग देखेंगे। तो स्प्लिटिंग अगर मैं दोस्तों करवाऊँगा, तो फिर यहाँ पर दोस्तों T2G में आते हैं और यहाँ पर दोस्तों EG में आते हैं। तो यहाँ पे T2G में दोस्तों आपके 5 हो जाएंगे, T2G में आपके 5 हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये आपकी पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, तो ये ऊपर चले जाएगा। और यहाँ पर कितने हैं टोटल? 7 हैं, तो 3 4 5 6 7 ऐसे दोस्तों आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पे T2G में 5 आ जाएंगे, EG में 2 आ जाएगा। और CFSE हम कैसे निकालते हैं? CFSE हम ऐसे निकालते हैं कि हम लिखते हैं 0.6 n जो आपके EG वाले हैं -0.4 इंटू आपकी जो T2G वाले हैं, इतना डेल्टा ओ दोस्तों आपका होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो यहाँ पर 0.6 इंटू 2, क्योंकि EG में आपके 2 हैं, और -0.4 इंटू 5, तो ये -0.8 आपका आ जाएगा। तो ये CO वाले में आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिए हुए, पोटेशियम फेरोसाइनाइड गिव्स प्रशियन ब्लू कलर। प्रशियन ब्लू कलर किस में ऐड करने से देते हैं? FeCl3, Fe+3 वाले में ऐड करके देंगे, FeCl2 वाले में नहीं देंगे। FeCl3 आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसका स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट आपको बताना है। तो FeCO4 C2H4 C2O4+, तो Fe को हम मान लेते हैं x, CO को तो कुछ होता नहीं है, C2O4 2- होता है, तो x - 2 = 1। सो x आपका दोस्तों आ जाएगा +3। और अगर मैं Fe+3 की बात करूं, तो ये क्या हो जाएगा? Fe+3 अगर मैं दोस्तों बात करूं, तो Fe+3, तो ये C2O4 2- होता है, तो x, और यहाँ पे -2 = 1, तो x दोस्तों आपका आ जाएगा +3। Fe+3 की अगर मैं बात करूँगा, Fe+3 की अगर मैं बात करूँगा, तो ये हो जाएगा 2 + 6 -3, क्योंकि आयरन होता है आपका 26 -3, तो ये दोस्तों आपका 5 आपका आ जाएगा, 5 आपका आ जाएगा। उसके बाद अब मैं 5 में बात करूँ, तो ये दोस्तों आपकी पेयरिंग करवा देंगे, ये आपकी पेयरिंग करवा देंगे। अनपेयर कितना बचा? एक बचा, तो √1 इंटू 1 + 2 3, तो √3 1.73 आपका नहीं, यहाँ पर दोस्तों आपको स्प्लिटिंग करवानी होगी, वही मैं सोच रहा था। यह 3D5 आपका आएगा, तो यहाँ हाँ ये आपका एक बच जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? √1 इंटू 1 + 2, तो ये दोस्तों आपका √3 आपका आ जाएगा। स्प्लिटिंग करवा के भी देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं। इसके बाद डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिक लिगेंड ब्यूरेट बताना है। तो ब्यूरेट की डेंसिटी आपकी 2 होती है। ब्यूरेट को आप यहाँ पर देख भी लें, ये होता है आपका C+NH2 NH C+NH2। तो ये N के यहाँ से लोन पेयर से दे सकता है, यहाँ के लोन पेयर से। तो यहाँ पर ये दोस्तों आपकी डेंसिटी इसकी क्या है? 2 है। EN की कितनी डेंसिटी है, ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि कॉम्प्लेक्स आयन विच डू नॉट शो एनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन नहीं दिखाएगा? ये तो आपका दिखा देगा CN5 NC3 नेगेटिव, ये दोस्तों आपका नहीं दिखाएगा, क्योंकि आपको ध्यान रखना है एक ही NC है, एक ही NC है। तो मैं कहाँ NC लगाऊँ? सब जगह NC लगाऊंगा तो सेम हो जाएगा, कुछ भी आपका दोस्तों सिस ट्रांस आपका नहीं रहेगा।
तो ये दोस्तों आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखा पाएगा। बाकी आपके दिखा देंगे और ये वाला भी आपका दिखा देगा। देख भी लीजिए आप कि पहला वाला आपका सिस्टेंस दिखा देगा। इसके बाद ये MA3B3 है, तो ये दोस्तों आपका फेस नंबर दिखा देगा। यहाँ पर ये भी आपका सिस्टेंस आपका दिखा देगा C1N3 Cl2+, ये भी दिखा देगा। इसके बाद दोस्तों क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी में आपको लगाना है, तो अभी हमने देखा था क्या आपकी होती है, CN CO NO2 इन अमोनिया, उसके बाद वाटर, उसके बाद उसके बाद F, उसके बाद OH, उसके बाद ClBrI। तो ये दोस्तों आपका होता है। तो दोस्तों सबसे आगे कौन आता है हमने अभी देख लिया है, EN इनमें सबसे आगे आएगा, तो D की एनर्जी सबसे ज़्यादा। उसके बाद कौन आएगा, CNH3 वाला आएगा। उसके बाद दोस्तों आपका B आएगा, उसके बाद आपका A आएगा। तो ABCD आपका ऑर्डर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, MnCN6 होल 3 नेगेटिव एंड FeCN6 होल 3 नेगेटिव एंड COC2O4 होल थ्राइस 3 नेगेटिव। तो ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है ये दोनों स्टेटमेंट का आंसर। इसके बाद दोस्तों MnCl6 3 नेगेटिव की अगर मैं बात करूँ तो x -6 = -3, क्योंकि Cl कर लेंगे -1, तो x दोस्तों आपका आ जाएगा +3। Mn की अगर मैं बात करूँ तो Mn का एटॉमिक नंबर होता है 5, 2 + 5 - 3, तो ये हो जाएगा 5। तो अब 5 अगर मैं बात करूँ तो 5 है, तो 5 तो दोस्तों आपका ऐसे ही भरेगा और Cl पेयरिंग तो करवा नहीं पाएगा। तो ये दोस्तों आपका पैरा मैग्नेटिक हो जाएगा, और ये बाहर से अब हमको इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, तो sp3d2 आपका हो जाएगा। इसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताना है, तो NiCO4 तो मेरे को दिख गया। NiCO4 में लिगेंड ही सेम है, तो आइसोमर 0 हो जाएंगे, तो 2022 ये आपका सही आंसर हो जाएगा। PtCl2NH3 होल ट्वाइस, इसका एक मैं सिस बना सकता हूँ, सिस प्लेटिन, एक मैं इसका ट्रांस बना सकता हूँ। तो पहले वाले के दोस्तों आपके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो जाएंगे। इसके बाद इसके भी दोस्तों में ये Ma3O3, इसका दोस्तों एक फेस हो जाएगा, एक मर हो जाएगा, तो फिर 2 और 2 आपके हो जाएंगे। ये भी हमने अभी देखा था, ये भी सिस्टेंस दे देगा, 2 1 2 2 आपके हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया हुआ सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो यहाँ पर दोस्तों EN 1 है, यहाँ पर EN 3 है, यहाँ पर EN 2 है, यहाँ पर EN आपके 0 है। EN की सबसे ज़्यादा होती है, और EN दोस्तों एक आपकी रिंग भी बना देता है। ये दोस्तों आपका कीलेटिंग होता है, तो बी वाले की सबसे ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद कौन रिस्पॉन्ड करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, यानी कि कौन है आपका पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक कौन है, अभी हमने देखा FeH2O होल 6 3+ है, क्योंकि बाकी सब तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये दोस्तों आपके क्या है, डायामैग्नेटिक है, करके भी आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों Fe2+ में दोस्तों ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इन द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इन Fe2+ आपको बताना है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या आपका आता है, तो ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है Fe2+ के अंदर क्या आता है। वही आप करेंगे 2 + 6 - 2 कर लेंगे इस बार, क्योंकि आपका 2 ऑक्सीडेशन नंबर है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ये कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर देखें तो 6, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो आपकी पेयरिंग करवा देगा। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 0 बचे, तो 0 आपका हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, डज नॉट हैव अ मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू 1.73 b-मीटर। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो CuI हमने देखा था, Cu+ क्या होता है, Ar 3d10, 4s वाला तो चला गया, 3d10 है, फुली फिल है, यानी कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है आपका 0 है, कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसके बाद DsP2 हाइब्रिडाइजेशन किस में है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन दोस्तों K2NiCN4, ये आपके Ni के प्लेनर आपका कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें आपका होता है DsP2, हमने अभी देखा था। इसके बाद इंटेंसिटी का आपको ऑर्डर बताना है, तो ध्यान रखिएगा कि एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, CN वाले की, एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, CN वाले की। लेकिन दोस्तों जो आपका वेवलेंथ होगा ना, वेवलेंथ होगा आपका Cl वाले का ज़्यादा, क्योंकि वेवलेंथ आपका Cl वाले का ज़्यादा होगा, क्योंकि हम जानते हैं एनर्जी क्या होती है, एनर्जी आपकी होती है hc/λ। तो फिर दोस्तों जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसका लैम्डा कम होगा, जिसकी एनर्जी कम होगी उसका लैम्डा ज़्यादा होगा। तो आपकी Cl वाले की, क्योंकि हमने देखा था Cl वाला दोस्तों सबसे नीचे आ रहा था, बहुत नीचे आ रहा था, तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, उसकी एनर्जी कम होगी लेकिन वेवलेंथ ज़्यादा होगी, तो उसकी इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो NiCl4 जो आपके बड़े वाले जो आपके लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, उनकी इंटेंसिटी कम होती है, ध्यान रखिएगा ये। इसके बाद सेकेंडरी वैलेंसी और आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो आपके बॉन्डेड है दोस्तों, तो एक कॉपर जो है तो ध्यान रखना 4 के साथ आपका बॉन्डेड होता है, 5 के साथ आपको कंफ्यूज
नहीं होना है, 4 के साथ बॉन्डेड होता है और एक के पास दोस्तों एक ही आपका वाटर मॉलिक्यूल आपका बॉन्ड होता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कैसे होता है, ये CuH2O4 SO4 डॉट H2O होता है, तो एक के साथ आपका 4 बॉन्ड होते हैं। इसके बाद ये दोस्तों CONH3 CrCN6, तो ये दोस्तों आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, यहाँ पर ये आपके इंटरचेंज कर सकते हैं। इसके बाद NH3 NO2 होता है, ये दोस्तों आपका फेसमर वाला नहीं, ये तो आपका NO2 दोस्तों आपका ONO भी आपका दे सकता है, तो ये दोस्तों आपका लिंकेज भी हो जाएगा। इसके बाद H2O6 Cl3, ये आपका सॉल्वेट H2O वाला। इसके बाद सिस यानी कि दोस्तों यहाँ पर सिस वाला दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दे देगा। इसके बाद दोस्तों ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है हाइब्रिडाइजेशन वगैरह। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया हुआ है, तो ये भी दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है, बहुत सारे हमने आज इकट्ठे किए हैं। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और दोस्तों डिस्क्रिप्शन से इसके और के इस साल के भी देखना मत भूलिएगा। और अगला चैप्टर कौन सा चाहिए जरूर कमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।